साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत 5 लाख तक का कैशलेस इलाज है आईपीडी और ओपीडी के अंतर्गत, जिसमें कि सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल है। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड लाभार्थियों के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं और उन बिंदुओं पर राजस्थान वित्त विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पेंशनर्स के संबंधित प्रश्न थे और उनकी जो कठिनाइयाँ थी और उन कठिनाइयों के संबंध में हर एक बिंदु पर अपना स्पष्टीकरण कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग के द्वारा 3 मई 2021 को आदेश जारी हो चुके हैं। और इसके अंदर कहा गया है कि दिनांक 9/4/2021 के उपरांत वित्त विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 जारी की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार की नवीन योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के संदर्भ में से आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में जारी मेमोरेंडम दिनांक 15/4/2021 के निरंतरता में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञापनों के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किए जाते हैं। और जो स्पष्टीकरण है और मार्गदर्शन जो दिया गया है और वित्त विभाग के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है वो निम्न प्रकार है, जिसमें पहला दे रखा है। साथियों, इसमें जो मार्गदर्शन हेतु पहला बिंदु है वह इस प्रकार से है। क्या राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS 2021 के द्वारा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्णय के संबंध में दिनांक 9/4/2021 को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार सभी को बाहरी व अंतर्गत रोग का इलाज एवं स्वयं के परिवार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। और इसके संबंध में जो वित्त विभाग का स्पष्टीकरण है वो इस प्रकार से है। साथियों, वित्त विभाग के मेमोरेंडम दिनांक 15/4/2021, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सरकार पेंशनर रियायती योजना 2021 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 9/4/2021 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनर को चिकित्सा सुविधा पूर्व के अनुसार ही, अर्थात राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या दिनांक नियम 2013 में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत ही देय है। इसमें राशि रुपये 5 लाख की सीमा निर्धारित नहीं है। इस हेतु मेमोरेंडम दिनांक 15/4/2021 के पैरा 4 सुस्पष्ट है। तो साथियों, इसमें ये क्लियरिफिकेशन कर दिया जा चुका है। साथियों, जो दूसरा बिंदु है वह इस प्रकार से है। उक्त योजना के अनुसार कार्ड जारी किए जाएगा, उसको संबंधित नियमों के अनुसार देय राशि तक के इलाज का बिना नकद भुगतान का प्रावधान किया गया है। अन्य कोई भी पुनर्भरण न करने का प्रावधान बताया गया है। जैसे किसी व्यक्ति ने जो कि राज्य कर्मचारी पेंशनर है के द्वारा उक्त कार्ड के अनुसार हियरिंग हेड लगवाया, जिसकी कीमत ₹1 लाख है, किंतु संबंधित राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा नियम 2013 के अनुसार मात्र 44,000 का ही भुगतान स्वीकार योग्य है। इस प्रकार उक्त कार्ड होल्डर को भी शेष राशि ₹56,000 का भुगतान करना होगा। इस हेतु भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जानी वांछित है। तो इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है वह इस प्रकार से है। RGHS यानी कैशलेस पद्धति पर आधारित योजना है। इस हेतु RGHS रेट्स यथा प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के अनुसार ही होगी, यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा कोई दरें निर्धारित नहीं की गई है। तो इसमें भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। साथियों, इसके बाद तीसरा बिंदु, सभी कार्ड होल्डर्स को NAC के विरुद्ध क्रय की गई दवाओं के बिल या टेस्ट की राशि के बिल या अन्य प्रकार के दावे उसे RGHS पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उसके बिना उसे पुनर्भरण जो कि नियमानुसार देय है को भुगतान नहीं होगा। इससे सभी को अपने दावे कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने में काफ़ी परेशानी होगी तथा उसको समय पर भुगतान प्राप्त होने में अनावश्यक विलंब होगा। इस हेतु कोषाधिकारियों को अधिकृत करने पर विचार किया जाना वांछित है। और इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण करा है वह इस प्रकार से है। RGHS पोर्टल पूर्णतः ऑनलाइन है और इस पोर्टल पर RGHS कार्ड होल्डर को स्वयं दावा प्रस्तुत करना होगा। अगर राजस्थान सरकार पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के पैरा संख्या 7A के अनुसार उपचार लिया गया हो तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन के संबंध में भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। और अब जो है अगला बिंदु वह चौथा बिंदु है। इसमें लिखा हुआ है, योजना के अधीन जिन बीमारियों का इलाज नहीं करवाया जा सकता है उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवानी वांछित है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि RGHS चूँकि CGHS की तर्ज पर लागू की गई जा रही है,
उसी अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तो बिल्कुल साथियों ये RGHS CGHS की तर्ज पर ही है और पूर्णतः उसी के नियमों के अनुसार अब चल रही है। और ये लिखा हुआ है अगले बिंदु के अंदर 5वां, इस योजना में पंजीयन कराने की अवधि दिनांक 10/4/2021 से 30/4/2021 तक निर्धारित की गई है, जबकि सभी के पास SSO ID व जन आधार कार्ड नहीं होने के कारण पंजीयन करवाना पाना संभव नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है वह इस प्रकार से है। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिए गए निर्णय अनुसार समय सीमा समाप्त कर दी गई है। अब कोई इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं रखी गई है। और इसके बाद जो अगला बिंदु है वह इस प्रकार से है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16/4/2021 में राज्य सरकार के पेंशनर के लिए गए नई योजना 2021 जारी की गई है, जिसके अनुसार आउटडोर इलाज की सीमा 20,000 रुपये व टेस्ट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। किंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसको किस सीमा तक बढ़ाने हेतु कौन सक्षम होगा तथा उस हेतु क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। पेंशनर को 75 वर्ष की आयु पर पूर्व में 50,000 की सीमा थी, जिसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी ये स्पष्ट नहीं है। तो इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है वह लिखा हुआ है। चिकित्सा सीमा बढ़ाने हेतु RGS पोर्टल में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में आवश्यक प्रावधान इसके अंदर कर दिए जाएंगे। जो अगला बिंदु दे रखा है साथियों, बिंदु संख्या 7, NAC के जारी करने की प्रक्रिया अभी तक जारी नहीं की गई है, जिसके अभाव में परेशानी हो रही है। तो इसके लिए भी स्पष्टीकरण कर रखा है। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के पैरा संख्या 11 व 12 में औषधियों की आपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। इस हेतु RGS पोर्टल पर प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाएगी। तो इसके लिए भी स्पष्टीकरण हो चुका है कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया है वह निर्धारित कर दी जाएगी। अगला बिंदु दे रखा है 8वां, राजस्थान राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन पंजीकृत निजी चिकित्सालय, निजी फार्मा दुकानें, ई-फार्मा की सूची जारी नहीं की गई है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से पूर्व में जारी राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा सुविधा योजना 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण से पेंशनर को दवा क्रय करने में परेशानी हो रही है। तो इसके संबंध में स्पष्टीकरण है। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के पैरा संख्या 16 में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2014 के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि पेंशनर को RGS कार्ड जारी नहीं होता है। तो साथियों इसमें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है तो वह पुरानी वाली योजना के अंदर का लाभ ले सकता है। साथियों बिंदु संख्या 9, इसमें दे रखा है मेडिकल कार्ड के माध्यम से इलाज करवाने पर डॉक्टर द्वारा अधिकृत दवाओं का पर्चा व कार्ड नंबर प्रस्तुत करने पर अधिकृत सहकारी उपभोक्ता संघ या अन्य दुकानें दवा उपलब्ध करवा देंगे, किंतु दवा का पर्चा बिल बनाते समय उनके द्वारा लिए जाने पर NAC के माध्यम से खरीदी गई दवाओं का भुगतान प्राप्त करने या पूर्व में अधिकृत दवा की हिस्ट्री डॉक्टर को बता पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होगा कि दवाएं लिखते समय 3 प्रति में दवा अधिकृत करने का प्रावधान नियमों में किए जाने का विचार किया जाए, अथवा अधिकृत दवा संबंधित चिकित्सालय की अधिकृत दुकान से उपलब्ध करवाई जाए तथा दवा उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकृत दुकान उसे दूसरे दिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे, जिससे पेंशनर को अनावश्यक परेशानी न हो व नहीं इस हेतु दावे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, जैसा कि CGHS के अनुसार है। तो इसके संबंध में भी जो गाइडलाइन दे रखी है या स्पष्टीकरण है वह इस प्रकार से है। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के पैरा संख्या 11 एवं 12 में औषधियों की आपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित है तथा शीघ्र ही ई-फार्मा स्टोर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुमोदित किए जाएंगे। साथ ही पैरा संख्या 11(2) के अनुसार इंटरनेट बेस्ड मेडिसिन इंश्योरेंस सिस्टम भी RGS पोर्टल पर सृजित किया जाएगा। तो साथियों इसके लिए भी अब बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि शीघ्र ही इस प्रकार की प्रक्रियाएं भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। साथियों बिंदु संख्या 10, इस योजना में उपयोग हेतु सामान्य वार्ड कोटे सुपर डिलक्स वार्ड के संबंध में योग्यता का विवरण सभी वेतनमानों के अनुसार उपलब्ध करवाने का अंकित किया जाना वांछित है। तो इसके संबंध में भी स्पष्टीकरण कर रखा है। राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2021 के पैरा संख्या 4 के नीचे अंकित नोट फॉर्म नंबर 1 में इस हेतु प्रावधान किया गया है। तो साथियों अब इस प्रकार आपने देखा कि इन सभी बिंदुओं के ऊपर स्पष्टीकरण कर दिया गया है और
जो पेंशनर के संबंध में जितनी भी दिक्कतें थी और उनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे और वे जितने भी सारे अपने मार्गदर्शन हेतु बिंदु थे और वित्त विभाग के द्वारा भी इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है और शीघ्र ही इसके संबंध में और भी आदेश जारी होने की संभावनाएं हैं।